संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अंत में जो छपी है पंडित टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उस पर चर्चा चल रही है। 2 व्याख्यान हो चुके हैं। उन 2 व्याख्यानों में तो पंडित टोडरमल जी का जो सद्व्यवहार था वो कैसा था, साधर्मियों के भाइयों के साथ उनका व्यवहार कैसा होता था, पत्र व्यवहार कैसा होता था, उनके अंदर में किस प्रकार के करुणा भाव थे और किस तरह का वात्सल्य भाव था, उसकी चर्चा अपन ने पिछले 2 दिनों में की। अब वो जो प्रश्न वहाँ से आए थे मुल्तान नगर से, अब उन प्रश्नों के उत्तर आरंभ होते हैं। पहला प्रश्न है, अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षाधिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि के अनुसार लिखते हैं। वो कहते हैं स्वानुभव में आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। ऐसा एक प्रश्न है, और भी फिर अनेक प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आरंभ करता हूँ। उसमें वो कहते हैं सबसे पहले स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त कुछ लिखते हैं। तो पहले तो स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष की बात है ना, तो स्वानुभव किसे कहते हैं पहले भी उसकी चर्चा करते हैं। कल या मैंने परसों कश कहा था कि स्वानुभव वास्तव में 2 तरह का होता है। एक तो वो जब आत्मा का ही ज्ञेय बनता है और अनुभव साक्षात होता है, जिसे हम शुद्धोपयोग स्वानुभूति कहते हैं। एक तो वो अनुभव, और दूसरा वो कि उसके हो जाने के बाद फिर जो अपने आत्मा में अपनापन स्थापित हो जाता है, श्रद्धा गुण में, ज्ञान गुण में भी यही मैं हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान उदित हो जाता है। और फिर अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप जो परिणामों में निर्मलता प्रकट होती है, चारित्र में शुद्धि प्रकट होती है, इन तीनों का मिला हुआ जो रूप है, जिसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहते हैं, वो उसका भी एक नाम स्वानुभव है, क्योंकि वो सदा कायम रहता है। जब से एक बार आत्मा का अनुभव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उसके साथ में नियम से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और नियम से ही अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव रूप अकसाय भाव माने चारित्र की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जीव, उसे हम अनुभवी जीव कहते हैं। और ऐसे अनुभवी जीव का जीवन कैसा होता है, जब उसकी चर्चा हम बताते हैं तो वो चर्चा में बहुत बातें आती हैं। वो स्वाध्याय कैसे करता है, वो और आहार विहार आदि कैसे करता है, धंधे पानी में उसकी क्या पोजीशन होती है, ये सब बातें भी आती हैं। तो उसको भी हम यही तो कहते हैं स्वानुभवी जीव की अंतर्बाह्य दशा। वो स्वानुभवी है ना, उसका स्वानुभव कायम है, तो उसको भी अनुभव कहते हैं। देखो, अभी जल्दी आकुलता नहीं करना। मुमुक्षुओं में बहुत आकुलता मैं देखता हूँ कि जैसे पहले ही वाक्य से उन्हें एकदम अनुभव करने की विधि बता दी जाए, ऐसा बता दिया जाए कि जे भी अपने आत्मा का अनुभव कर लें। पंडित जी ने प्रतिज्ञा करी है ना कि स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षाधिक प्रश्नों के उत्तर में दूंगा, और उसके पहले मैं स्वानुभव दशा का वर्णन करता हूँ। अब स्वानुभव दशा का वर्णन की बात कर रहे हैं, और अभी 1-2 पेज निकल जाएंगे, उसमें स्वानुभव शब्द भी नहीं आएगा। तो आप घबराना नहीं कि स्वानुभव की तो बात करी नहीं, स्वानुभव की बात तो करी नहीं। वो जो बात कर रहे हैं वो उसी की भूमिका है, उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धैर्य से सुनना। हम इस तत्व की गहरी बात को धैर्य पूर्वक सुन भी नहीं सकते हैं, तो समझने की बात तो बहुत दूर। देखो, वहाँ प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं कि स्वानुभव का स्वरूप क्या है,
इस बात जानने के लिए वो लिखते हैं सबसे पहले। अब स्वानुभव का स्वरूप जानने के लिए लिखते हैं, और आगे देखना बहुत देर तक हो सकता अपने 1-2 व्याख्यान निकल जाएं, तब तक स्वानुभव शब्द का उपयोग ही नहीं किया। फिर कहेंगे कैसे स्वानुभव की दशा का वर्णन है? देखो, जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है, तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ रूप श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक तो गर्भित है। आपको ऐसा लगेगा ये तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो कहते उसके अंदर में निश्चय सम्यक तो गर्भित है। वो निश्चय सम्यक क्या है वो आगे आएगा, लेकिन वो इसके अंदर मौजूद है। कथन किया जाएगा तो वो तो कर्म से ही किया जाएगा ना। तो वो कहते हैं कि अनादि से बात करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो वे अनादि से बात करते हैं कि अनादि से जीव ये नित्य निगोद में था, वहाँ मिथ्या दृष्टि था, वहाँ से निकलते निकलते श्रेणी पंचेंद्री के परिणामों में आया, पर्याय में आया, और यहाँ पर इस स्थिति में आज है। और हमें जो आज बात समझनी है, हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति वाले को समझनी है, और जो समझाने वाला जिस स्थिति में है उसे उस स्थिति में समझाना है। दोनों लगभग एक से ही हैं, शयनी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में हैं, वही समझने वाले भी और समझाने वाले। अंतर हो सकता है तो मात्र इतना ही हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी है समझाने वाला। टोडरमल जी खुद ही अवरत सम्यक दृष्टि थे, ऐसा मैंने उसमें सिद्ध किया है अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में। मुझे बहुत लिखित रूप से प्रमाण मिला है, जिसमें ये लिखा है कि अवरत सम्यक दृष्टि पंडित टोडरमल जी 47 वर्ष की उम्र में परलोक गमन की। तो जब वो मोक्ष, जब उनका स्वर्गवास हो गया, तब क्या ये लिखा हुआ है। और उस वक्त तक वो जो लिखने वाला, जो उनका बहुत महान सहयोगी, बहुत वैसे आदमी हैं, वो उन्हें अनुभव है, मैंने चौथे गुणस्थानवर्ती अवरत सम्यक दृष्टि ही मानते थे। तो समझाने वाले समझ लो एक अवरत सम्यक दृष्टि पर धर्मात्मा है। और अपने पूज्य गुरुदेव श्री भी लगभग उसी पोजीशन में थे जो टोडरमल जी साहब थे, समझे ना। वे खुद ही कहते थे कि भाई मेरे कोई व्रत वगैरह नहीं है, मैं तो अवरत सम्यक दृष्टि हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप शब्दों में ये कहा है, और भी कई जगह बात आती है। तो समझाने वाले वो हैं, और समझने वालों में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। ये बहुत महान थे, विद्वान थे, गहरे विद्वान थे, इसलिए उनसे वो समझते हैं। और मिथ्या दृष्टि तो मुख्य रूप से हैं ही, क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो ये बात समझाना है ना टोडरमल जी को। तो सम्यक दृष्टियों को तो वास्तव में समझाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि कोई आत्मा की इतनी रुचि है कि कोई उसका प्रतिपादन करता है तो वो अत्यंत विनय पूर्वक और अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है। गणधर देव तो 4 ज्ञान के धनी होते हैं ना, द्वादशांग के पाठी होते हैं ना, फिर भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, तो वो लगभग सभी बातें जानते हैं। जो केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में अंतर है वो तो है, लेकिन वो जानते हैं ना द्वादशांग माध्यम से, फिर भी कितनी रुचि पूर्वक वही बातें रोजाना भी निकलती होंगी, क्योंकि यदि आज आत्मा के अनुभव की बात निकल गई तो कल नहीं आएगी, तो कल नए जो श्रोता आएंगे उनका क्या होगा। यानी वही बात निरंतर प्रति हमें समय भी आती होगी, लेकिन उनको उसमें रंच मात्र भी अरुचि नहीं होती है। जैसे आप रोजाना रोटी दाल खाते हो तो आपको रोटी दाल से कभी अरुचि नहीं होती है। बढ़िया से बढ़िया मिष्टान्न खाओ
तो 2 दिन में तीसरे दिन कहा कि यार बदल के खाना चाहिए, ये तो कल ही बना था, ये परसों बना था, बोलते हो ना। ये दाल तो कल बनी थी, आज दूसरी दफा होनी चाहिए, सब्जी जो होना चाहिए। रोटी में कोई नहीं कहता है कि ये तो कल बनी थी। रोटी रोजाना खाते हैं उसी रुचि पूर्वक। ऐसे वो बहुत रुचि पूर्वक सुनते हैं। तो श्रोताओं में, श्रोता के स्वरूप में पंडित जी ने लिखा ना, तो वहाँ सब बात बताई है। तो यहाँ कह रहे कि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मानुभवी भी हो सकते हैं, और उस वक्त मिथ्या दृष्टि तो सब हैं ही, लेकिन मुख्यतः मिथ्या दृष्टि की है यहाँ। क्यों कि यदि नहीं होगी तो फिर वो बातें जो एक मिथ्या दृष्टि को समझाना चाहिए, समझना चाहिए आत्मा के अनुभव के पहले, फिर वो बातें नहीं समझाएंगे तो वो समझेगा कैसे? वो सम्यक दृष्टि तो जानता ही है ना, इसलिए उसकी मुख्यता नहीं हो सकती। सम्मान उसका ज़्यादा हो सकता है उनकी दृष्टि में, उसकी इज्जत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दृष्टि में तो वो ही प्रमुख है ना। तो वो कहते अनादि से मिथ्या दृष्टि है, और स्वपर के यथार्थ रूप सिद्धांत के कारण, स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत का नाम मिथ्यात्व है। कहते उसको मिथ्यात्व है कौन? जो अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है ना, और अब अभी वो सैनी पंचेंद्रिय आ गया यहाँ समझने के लिए। तो कहते उसके जो स्वपर का यथार्थ सिद्धांत होना चाहिए। और बातें तो बहुत हैं, 7 तत्व की बात भी है, देवशास गुरु की श्रद्धा की बात भी है, और फिर गुणस्थान मानना स्थान की भी बात भी है। वो 7 सब होना चाहिए, लेकिन उनमें उन्होंने स्वपर का सिद्धांत को मुख्य लिया कि स्वपर का यथार्थ रूप से विपरीत सिद्धांत है। स्वपर माना अपना भगवान आत्मा अलग है, और ये अजीबादी पदार्थ अलग हैं, और उनकी डिटेल आगे आएंगे, बताएंगे यथास्थान। उनका ये 2 अलग अलग हैं, और इन सब पर पदार्थों से मैं भिन्न हूँ, मेरे विकारी भावों से भी मैं भिन्न हूँ, मैं एक क्षणवर्ती पर्यायों से भी मैं भिन्न हूँ, गुण भेद प्रदेश भेदों के विकल्पों से भी मैं भिन्न हूँ। ऐसा जो भेद विज्ञान उसको होना चाहिए यथार्थ, वो नहीं है उसको, उसके बारे में उसका सिद्धांत विपरीत है। बहुत से पर पदार्थों को वो अपना मानता है, बहुत से क्या, बहुत मतलब जो संयोग में जितनी चीज़ें आई हैं उन सबको ही अपने में अपना पराय का भेद करता है ना। ऐसा भेद का व्यवहार तो सम्यक दृष्टि के भी रहता है। वो भी कहता है ये मेरा मकान है और ये बाकी के मेरे मकान नहीं है। कि तुम्हारा कौन सा गांव है? कि मेरा जयपुर मेरा गांव है, ऐसा बोलता है। लेकिन जयपुर का उसमें से एक मकान भी उसके नाम नहीं है, किराए के मकान में रहता है, लेकिन बोलता है कि नहीं बोलता है। तो ऐसा व्यवहार तो उसके जीवन में भी होता है, और वो किसी नए से, जिस नए से अपना कहा जाता है, उस नए की विवक्षा को जानता है, और उसका कितना वजन है उस वजन को भी वो जानता है। अब पंडित जी कर्णवाणी योग के विशेषज्ञ थे। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जब उन्होंने लिखा तब तो वो घूमरसारादि की टीका लिख चुके थे, लेकिन जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी उन्होंने तब भी उनका बहुत अच्छा स्वाध्याय घूमरसारादि ग्रंथों का रहा होगा। इसलिए वो कहते हैं कि तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ रूप सिद्धांत रूप तत्वार्थ सिद्धांत हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए स्वपर के सिद्धांत में शुद्धात्म सिद्धांत रूप निश्चय सम्यक्त गर्भित है। वो तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम लिखा ना, तो उसको पंडित जी ने ध्यान में रखा। मोक्षमार्ग प्रकाशक के अंत में जब सिद्ध किया है तो तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम से बात शुरू की है, और फिर उसमें 4 लक्षण जो सिद्धांत सम्यक दर्शन के हैं उनको घटाया है ना। तो यहाँ भी वो वही बात उठाते हैं कि देखो स्वपर का कहाँ जिस काल जीव के फिर
अब दर्शन मोह का उपशम क्षय क्षयोपशम के क्या उपशम की बात कर रहे हैं कि क्षय की कर रहे हैं कि क्षयोपशम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे कि उसके मिथ्यात्व का जो अभाव होता है वो अभाव 3 प्रकार का होता है, एक क्षय रूप, एक उपशम रूप और एक क्षयोपशम रूप। अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले जो मिथ्यात्व का अभाव होता है वो उपशम रूप होता है और उससे प्रथमोपशम सम्यक्त पैदा होता है ना। तो वो होता है, फिर बाद में वो जीव यदि वो रहे भी तो क्षयोपशम हो जाता है। और कोई महा उग्र पुरुषार्थी हो तो जब भी हो कालांतर में एक दफे केवल ज्ञान होने के पहले छायक सम्मा दर्शन तो होता ही है ना, तो वो हो जाता है। तो वो कहता है एक एक की मैं अभी यहाँ डिटेल नहीं समझा रहा हूँ। वो कोई भी हो 3 प्रकार के में से, चाहे वो क्षयोपशम सम्मा दर्शन हो, चाहे वो उपशम सम्मा दर्शन हो और चाहे छायक सम्मा दर्शन हो। ये तो सम्मा दर्शन के नामकरण है, ख्याल में आए ना। स्वपर के यथार्थ सिद्धांत रूप तत्व सिद्धांत हो तो तब जीव सम्यक्ति होता है। अनादि से मिथ्या दृष्टि है और उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है और उससे ये दशा हो रही है, उससे माने उसके निमित्त से। और जब इनका क्षय क्षयोपशम रूप वहाँ पर वो उदय निमित्त के रूप में कर्म की बात है, तो यहाँ उसके निमित्त में जो आत्मा में भाव होते हैं ना वास्तव में तो वो उपशम रूप भाव, क्षयोपशम रूप भाव और क्षय रूप भाव, ये भाव सम्यक्त हैं। वो एक कर्म के उदय क्षय क्षयोपशम थोड़ी सम्यक्त है, वो तो उसके निमित्त मात्र हैं। अब कहते हैं ये नक्की मोटा मोटा उन्होंने बता दिया कि एक अनादि से ये जीव मिथ्या दृष्टि है, यानी ये सब जीवों की बात नहीं है। वो कहते तेरी बात है। और जो ऐसा दिखता है कि ये मिथ्या दृष्टि जीव की बात है, कभी सम्य दृष्टि की आ जाता, अपन बोलते ना कि सम्य दृष्टि की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। अरे वो तू ही सम्य दृष्टि हो, तू ही मिथ्या दृष्टि है। जब तू मिथ्यात्व अवस्था में था तो तू ही मिथ्या दृष्टि था, जब तू सम्यक अवस्था में आ गया तो ही सम्य दृष्टि है। माने एक ही जीव को वो कहते हैं जब जीव सम्यक हो तब तुमने इतनी बात तो कही कि वो सम्यक्ति होता है, लेकिन हमने तो सुना है कि सम्यक दर्शन तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है तब होता है, और तुमने बात उसकी तो कही नहीं। तो पंडित जी कहते घबराओ नहीं, उसके अंदर निश्चय सम्यक दर्शन गर्भित है। कैसे गर्भित है तो हम बताएंगे, ख्याल में ना। हम उत्पत्ति का स्वरूप भी बताएंगे कैसे उत्पन्न होता है, और उसमें निश्चय सम्यक दर्शन जो है वो कैसे होता है, वो विकल्पातीत। लेकिन तुम ये मान के चलो जब से हम उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं तो वो निश्चय सम्यक दृष्टि है। निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं है और व्यवहार सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं है। वास्तव में बात तो ऐसी है कि सम्यक दृष्टि तो 2 प्रकार की होते ही नहीं कि निश्चय व्यवहार। एक ही जीव को जो अंदर में उसका जो निश्चय है, आत्मा है, आत्मा में अपनापन है, आत्मा को निज रूप जानता है, और अनंतानुबंधी के अभाव से जो निर्मलता प्रकट हुई है उसका नाम निश्चय सम्यक्त्रय है, असलियत में कहते हैं। तो वो, और लेकिन बाहर में उसकी परिणति कैसी होती है अपन सम्यक दृष्टि जीव की, तो उसका वर्णन भी शास्त्रों में है ना। अब पंडित जी हैं खुद ही समझा रहे, अब किताबें सम्यक दृष्टि हैं क्या नहीं है, क्या है। तो वो कहते हैं कि हम जब व्यवहार की बात भी कर रहे हैं तो उसमें निश्चय सम्यक्त गर्भित है। आखिर वाणी में चर्चा तो एक की ही होगी, और वास्तव में तो वाणी में व्यवहार ही रूप चर्चा होती है। क्यों कि वो भेद ही रूप कथन करेगा, कुछ न कुछ भाषा बोलेगा। कलश टीका में तो ऐसा लिखा कि वचन मात्र व्यवहार है। वो निश्चय सम्यक तो अंदर में है ना, हमारी श्रद्धा रूप है ना, हमारे ज्ञान रूप है ना। चारित्र की जो अनंतानुबंधी के अभाव में निर्मल परिणति हुई है, उस रूप तीनों में सम्यक्त होता है। सम्यक्त माने अकेले सम्यक दर्शन नहीं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र
तीनों को अलग अलग से भी और कंबाइंड रूप से भी सम्यक्त कहा है। और मिथ्यात्व का भी अकेला श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय का नाम नहीं है, बल्कि उसमें ज्ञान गुण की भी विपरीत पर्याय और चारित्र गुण की भी विपरीत पर्याय शामिल है। वो तीनों एक साथ ही खत्म होता है, वो ऐसा मिथ्यात्व, वो एक साथ ही प्रकट होती हैं। तो तीनों सब जो त्वा प्रत्यय लगता है ना व्याकरण में, तो वो भाववाची होता है। तो सम्यक्त माने सम्यकपना, तो किसका? कि श्रद्धा में सम्यकपना हो तो वो सम्यक दर्शन, ज्ञान में सम्यकपना हो तो वो सम्यक ज्ञान, और चारित्र में सम्यकपना हो वो सम्यक चारित्र। तो ये त्व प्रत्यय भाववाची है ना, इसलिए उसे हम सम्यक भाव भी कह सकते हैं। मिथ्या भाव, टोडरमल जी ने इसके अर्थ में मिथ्यात्व तो सम्यक शब्द का प्रयोग कम करके बल्कि मिथ्या भाव और सम्यक भाव शब्दों का प्रयोग किया है। इस भवतर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। मिथ्या भाव नीचे लिखा है, मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब इनका निरूपण करते हैं। इस संसार का कारण मिथ्या भाव है। मिथ्यात्व है माने मिथ्यात्व हम कहते, टोडरमल जी कहते हैं तो तुम अकेला मिथ्या दर्शन मानते, इसलिए उन्होंने मिथ्या भाव शब्द का प्रयोग किया। क्या कि तीनों के जो मिथ्यात्वपना है वो सब इसके अंदर में गर्भित है ना। ऐसे हर मंगलाचरण में आप देखोगे तो टोडरमल जी की में ये बात मिलेगी, और उसके नीचे की पंक्ति लिखी होगी तो उसमें तीनों का वर्णन लिखा होगा। ख्याल में है ना। तो इसलिए कहते हैं तथा यदि स्वपर का सिद्धांत नहीं है और जिन मत में कहे देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, देखो सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि तत्वादि को नहीं मानता है। तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। सम्यक्ति माने जिसके साथ वो निश्चय सम्यक दर्शन गर्भित है उसको ही सम्यक्ति कहते हैं। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो यथा तत्वार सिद्धांत हो उसी को सम्यक्त जानना। जो कहते हैं तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसमें स्वपर भेद विज्ञान सहित लगा देना। पुरुषासित उपाय में ऐसा है ना, यथा तत्थम तथा च विपरीतात, उसमें यथार्थ श्रद्धा पूर्वक उसमें बहुत वर्णन है, उसमें ऐसा किया है। तो पंडित जी ने एक तो ये नक्की कर दिया कि जब हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं और सात तत्वों की बात कर रहे हैं, देवसाज गुरु की बात कर रहे हैं, वो तो सम्यक दृष्टि जीव के सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता ही है, और देवसाज गुरु की भी सम्यक श्रद्धा होती ही है। नेगेटिव रूप से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सच्चे श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, और देवसाज गुरु की सच्ची श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए उनको जो कहा है तो वो एकदम गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अकेली ऊपर से सात तत्व हमने पढ़ लिए, सीख लिए, और हमने सच्चे देवसाज गुरु के अलावा किसी को हम नहीं मानते हैं, और तुम अपने को सम्यक दृष्टि मान लो कि किसी को भी सम्यक दृष्टि मान लो, तो वो सही बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे गांव में ये जो गीत मिथ्यात्व होता है ना, कि जैसे कोई बीमार हो गया तो देवी देवताओं को पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मांगना, ये करना, ये जो होता है ना, तो हम जैनी थे, जो कुछ लोग होते थे, वो कुछ जैनी तो भैया अपन इनकी भी पूजा कर लो, चेचक निकली है तो थोड़ी भवानी माता पे भी जल डाल दो, हैं हो जाएगा ठीक, तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना सा पानी डालने में अपना क्या बिगड़ता है। ऐसी वृत्ति वाले लाखों जैनियों को, हजारों जैनियों को मैंने देखा है अपने गाँवों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे कट्टर होते थे, वो कहते थे ऐसा पूत हमें नहीं चाहिए जो भंगी के जाने से जिंदा रहे, माने इस देवता को पूजने से यदि वो ठीक होता है तो हम मुझे नहीं चाहिए। ठीक होता है, भाषा ऐसी होती थी,
यानी अंदर में तो यही है कि इससे ठीक होगा ही नहीं, लेकिन गांव वालों का दबाव होता है, परिवार वालों का दबाव होता है। जब बच्चा बहुत बीमार हो ना, तो उसकी माँ उसे बहुत अगाध प्रेम करती है, तो वो जो कुछ भी हो वो सब करना चाहती है। और घर का मान लो पति विद्वान है, समझदार है, तो वो कहता है कि इसे होता ही नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं होता सही, तो इतना सा पूछ लेने में क्या होता, इसको इतने 100 रुपया दे देने में तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ता है क्या। ऐसा कह के वो भी बहुत प्रेशर दबाव डालती है। और तुम्हें अपने बेटे की तो चिंता है ही नहीं, है ओके, चिंता जब डालती इससे कुछ होने ही वाला नहीं है क्या। तो वो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि मर जाऊं लेकिन मैं कुलदेवों को तो नहीं पूजूं, मैं उनकी तो नहीं मानूं। तो इतनी कट्टरता होए मगर मैं मिथ्यात्व का सेवन तो नहीं करूंगा। तो इसका मतलब यही मानते हैं ना वो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। जब ये कहते हैं मिथ्यात्व का सेवन नहीं करूंगा, तो वो कहते हैं उतने वो तो होना तो बहुत जरूरी है, वो कट्टरता। ये समझना कि उस कट्टरता की जरूरत नहीं है, और हम करते रहेंगे, उनको भी 2 लोटा ढोलते रहेंगे और आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ख्याल में आए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर भी वो कट्टरता तो चाहिए, क्योंकि उसके होने पर यदि वो कुदेवादिक की पूजने की वृत्ति है तो वो सम्यक दर्शन होना संभव ही नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन होना संभव नहीं है। बहुत कठिन बात है कहने में और सुनने में भी। बहुत बड़ा समाज, अपने दिगंबर समाज में, दक्षिण भारत में जाओ तो क्षेत्रपाल पद्मावती आदि ऐसे बहुत पूजा पत्ति होती है, और वे अपने को जैनी, पक्का जैनी भी मानते हैं। यदि वो उनसे एक कहो कि इसको त्यागे बिना तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो उसका सीधा अर्थ है कि सम्यक दर्शन नहीं है। अब वे तो अपने को मुनि माने, मुनि बन के बैठे हैं, वे कैसे मान लें कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। आप समझिए ना, नहीं मतलब ये बहुत कठिन, वो काम भी इतना आसान नहीं है। इस समाज के बीच में रहकर, परिवार के बीच में रहकर, परिवार के सब लोग सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हैं, पूरे तत्व ज्ञान के जानकार थोड़ी होते हैं। ख्याल में आए ना। तो उनके भी ऐसे बहुत प्रेशर होते हैं कि हम तुम्हारी सब बात मानते हैं ना, कि क्या मानते हो तुम हमारी, मानते होते तो ऐसा क्यों बोलते, नहीं तुम कहते हो प्रवचन सुनने चलो तो हम चले जाते हैं, तुम ये कहते हो तो हम सब तुम्हारी बात मानते हैं ना पूरी तरह से, और तुम भी हमारी एक मान लो। क्या बहुत प्रेशर होता है। और इसलिए वो जो कट्टर लोग हैं ना, अपन उनको ये कहते, हम कह तो ये रहे कि उस इतनी कट्टरता से तुम सम्यक दृष्टि हो गए, इस धोखे में मत रहना। ये भी परम सत्य बात है। लेकिन तो फिर हम पूजने लग जाएं, तो कहते हैं पूजने लग जाओगे तो अभी तो चांस है, फिर वो चांस भी खत्म हो जाएगा। कैसा विचित्र स्वरूप है? छोड़ना बहुत अच्छा काम है, दृढ़ता से पालन करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन उतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, उसके आगे भी कोई चीज है। पंडित जी कह रहे हैं, तथा ऐसा सम्यक्ति जीव होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय और छठे मन के क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में, क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जाने वह सब जानना सम्यक ज्ञान रूप है। वो ये कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान क्या हुआ, तो कहते कि वही ये पर से भिन्न अपना आत्मा में अपनापन हुआ, ये तो श्रद्धा सम्यक दर्शन हुआ। तो ये कि मैं वो नहीं हूँ, ये हूँ, ऐसा ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है। तो फिर उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना। इसलिए क्यों दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं, सम्यक श्रद्धा ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। तो वो कहते हैं कि उस वक्त उसका जो ज्ञान है, उस सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो गया, क्योंकि उसमें मिथ्या ज्ञान पना जो था, मिथ्यापना था,
वो तो श्रद्धा के दोष से ही था, पर मैं एकत्व बुद्धि की वजह से ही था। जब वो निकल गई तो वो ज्ञान, अब वो ज्ञान अज्ञान दो तरह का होता है, एक क्षयोपम अज्ञान और एक औदिक अज्ञान। ये बहुत अपने मुमुक्षु भी नहीं जानते इन दोनों अज्ञान में भेद है। क्षयोपम अज्ञान और क्षयोपम अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, और औदिक अज्ञान माने नहीं जानना रूप ज्ञान। अज्ञान के दो अर्थ, नहीं जानना और गलत जानना है। दो और दो कितने होते हैं? एक तो नहीं जाने वो, और 5 जाने, फिर दोनों में फर्क है ना, कि वो 5 जानता है वो गलत जानता है, और जो नहीं जानता है वो तो उसका अज्ञान है। नहीं जानना अज्ञान है, कौन सा? औधिक अज्ञान। और उल्टा सीधा जानना वो क्षयोपसमक अज्ञान कहते हैं उसे। तो उसका जब सम्यक दर्शन हो जाने से वो क्षयोपसम अज्ञान खत्म हो जाता है। औधिक अज्ञान तो खत्म नहीं हो गया। औधिक अज्ञान तो केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक रहेगा, क्योंकि सब चीज़ों को नहीं जानेगा तो बहुत सी चीज़ें उसकी बिना जाने भी रहेंगी, तो उनके बारे में जो कुछ भी जानेगा वो सही नहीं जानेगा, बोलेगा वो गलत बोलेगा, वो सही नहीं बोलेगा। ख्याल में है ना। और लौकिक व्यवहार में तो सब बोल चलता तो है ही ना। तो इसलिए कहते हैं उसका वो सारा ज्ञान सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान रूप है, और उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप है तो वो आत्मा में पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि के कारण है, भेद विज्ञान नहीं होने के कारण। कारण तो ये है, लेकिन वो पूरा का पूरा ज्ञान उसका ज्ञान है। तत्वा सूत्र में सूत्र है ना, पागल आदमी माँ को माँ भी कहे तो भी उसका ज्ञान सही नहीं है ना। उसका ज्ञान मिथ्या ही है, सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो ऐसे ही कहते पागल है ना वो, तो पागल है तो वो जब सही भी बोलता है, जब वो भी उसकी बात विश्वसनीय नहीं है, प्रमाण नहीं है, माने सम्यक ज्ञान नहीं है, उसकी सही बात भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तो ऐसा स्थूल इतना मोटी बात कही है कि वो सम्यक दृष्टि लोग भ्रम हो जाए तो पत्नी को माँ समझने लग जाए, माँ को पत्नी समझने लग जाए। ऐसा व्यवहार भी बाहर से होता है ना, मत्तोपी उन्मत्तोपी, ऐसी दशा में भी सम्मदर्शन तो कायम रहता है ना, और वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी में ऐसी बातें करने लगता है। ये तो अपन देखते हैं अस्पताल में कहीं भी कैसे के भी। तो इसलिए कहते हैं कि उसके सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का निर्णय तो उससे होता है। कैसे? सम्यक दर्शन से। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को, अब पंडित जी ये चर्चा करने लग गए, वो क्या कहा था उन्होंने कि अब उस स्वानुभव को समझते हैं, और स्वानुभव की बात ही नहीं करते हैं। अभी अपन देखें, मैंने कहा ना बहुत समय ऐसा निकल जाए, 2 दिन हमको यही कहते कहते निकल जाए कि साहब उन्हें कही तो थी कि स्वानुभव समझाते हैं, लेकिन इन्हें स्वानुभव की तो बात ही नहीं करी कि भाई उसके पहले समझाने के लिए जितना फंडामेंटल साधारण ज्ञान होना चाहिए वो बात भी तुम नहीं जानते हो तो बतानी पड़ेगी ना, कि हम तो जानते हैं। अरे भाई अब बात अकेले जब शास्त्र लिखा जाता है तो अकेले सामने वाले एक व्यक्ति के लक्ष्य से नहीं लिखा जाता है। 3 काल में आगे काल में कितने कितने लोग पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान में रखा जाता है, तो वो सामान्य बातें भी उसमें लिखी जाती हैं। जब मैं सर्वोदय तीर्थ वाली किताब लिख रहा था तो विकल्प आया सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य पर लिखने का, तो द्रव्य क्षय होते हैं तत्वसात, ये लिखूंगा मैं, ये तो बालवत पाठमाला में ये सब जानते हैं। ऐसा विकल्प आया, लेकिन आया कि नहीं, यदि मुझे द्रव्य व्यवस्था समझानी है तो ये भी बताना पड़ेगा। पहले सामान्य तरीके से 6 द्रव्यों के नाम बताना पड़ेंगे, उनकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। वो तो जानता हो वो भी ठीक, नहीं जानता हो तो भी ठीक, हमारे उस प्रतिपादन में तो वो सब आएगा, आना चाहिए। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो पंडित जी कहते पहले मैं स्वानुभव को समझाऊंगा, तो स्वानुभव को समझाने के पहले
जो सम्यक दृष्टि जीव स्वानुभवी होता है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सात तत्व क्या हैं, देवसाज गुरु क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये बातें भी समझानी पड़ेंगी। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को यथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदिक अज्ञान है। अभी के औदिक अज्ञान भाव है, ये लिखा ना पंडित जी ने। अभी तो वो तो ऐसा मान लिया कि ये सब औदिक अज्ञान को समझते होंगे। अब अपने तो बड़े मुमुक्षु बड़े बड़े लोग नहीं जानते कि औदिक अज्ञान क्या है और छायुषम अज्ञान है। तो ये भी समझाना पड़ेगा ना, जो मैंने अभी आपको समझाया कि औदिक अज्ञान किसे कहते हैं, है ना। उसमें आया कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो गेयानंतान्न केवली। आप मीमांसा में की का है कि क्या अज्ञान से यदि बंध होता हो, माने औदिक अज्ञान से, तो गे तो अनंत हैं, तो उन संबंधी अज्ञान तो हमें मौजूद ही है। तो फिर हमें केवल ज्ञान, कोई केवल तो होगा ही नहीं, फिर केवल ज्ञानी ही सम्यक दृष्टि होगा। उसके पहले तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा ना। तो वो कहते औदिक अज्ञान न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। तो क्षयोपशम अज्ञान है कि हाँ है, कि क्षयोपशम अज्ञान है। अरे क्षयोपशम अज्ञान है तो मिथ्यात्व है, वो बंध का कारण है। क्योंकि बंध के कारणों में तो ज्ञान गुण को तो लिया ही नहीं है, लिया ना। वो मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, जिसमें 12 गुणस्थान तक तो अकेला मोह ही है। पहले के 4 गुणस्थान दर्शन मोह के और बाकी के गुणस्थान 12वें तक चारित्र मोह से आया ना। घूमर सारी में गाथा आती है जो कि अभी तक जो हमने भावों का वर्णन किया, वो दंशन मोहम पदुच्च भण राहु, दर्शन मोह के उदय की अपेक्षा बात की है। और अब इसके ऊपर चारित्र मोह की अपेक्षा की बात करेंगे और फिर केवल ज्ञान को कहेंगे, तो योग और अयोग की अपेक्षा से बात करेंगे। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान का तो नंबर ही नहीं है। तो जो भी अज्ञान की चर्चा आए वो मिथ्या अज्ञान, क्षयोपशम अज्ञान है। और वो क्षयोपशम अज्ञान वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व के कारण है। वो ज्ञान गुण का कई बात नहीं है। वो यद्यपि ज्ञान गुण का उपयोग हो रहा है उसमें, तो वो ज्ञान गुण से के कारण वो नहीं है, जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, सम्यक दृष्टि के हैं। अब हैं उसके दोनों ही, औदिक का ज्ञान भी है और क्षयोपशम का ज्ञान भी है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम का ज्ञान नहीं है, औदिक का ज्ञान है। क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। क्योंकि वो जानने में विपरीत पदार्थों को नहीं साधता, माने वो श्रद्धा के लिए जो नुकसानदायक है वो नहीं, उसको ऐसा नहीं होता कि ये देह में हूँ, ये भी अज्ञान है ना। लेकिन उसको ऐसा अज्ञान नहीं होगा। वो देह में एकत्व बुद्धि का अज्ञान नहीं होगा, देह में कर्तृत्व बुद्धि का अज्ञान नहीं होगा। कैसी विचित्र बात है। देखो अपनी सुबह से शाम तक की भाषा कैसी है, गुरुदेव की कैसी थी, और टोडरमल जी की कैसी है, किसी भी सम्यक ज्ञानी की कैसी है। और तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता, ये करो ये मत करो, इसका वो कितने करने रूप भाषा है, कितने भोगने रूप भाषा है, हैं? लेकिन अंदर में श्रद्धा वैसी है। तो ये लोगों की समझ में नहीं आती। उन्होंने कहता है कैसी बात करता है, ये ऐसा जीवन तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और ऐसे ये कहता है कि नहीं मैं क्रोध का करता नहीं हूँ, और हम तो गुस्सा होते देखते हैं, जरा सी गड़बड़ हो जाए तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और हम बड़े बड़े ज्ञानियों पर भी ऐसा आरोप लगाते हैं, ये गुरुदेव हैं क्या उनको ऐसा नहीं समझना, उनको भी गुस्सा बहुत तेज आता है। इधर कोई बीच में बोल दे प्रवचन के बीच में तो बहुत नाराज हो जाते थे, बहुत डांट देते थे, कहते कि नहीं कहते हैं। यानी हाँ, जो भी सम्यक ज्ञानियों का जीवन है, बड़े बड़े जो प्रमाणिक सम्यक ज्ञानी हैं, कुंद का
अष्टप्रहर की गाथाएं पढ़ो तो कितनी कड़काई से लिखा हुआ है, हैं? इतनी कड़काई से उन्होंने उसमें बात का निषेध किया है। तो इसलिए कहते हैं भाई कि जो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, जैसे छोटा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। कहते वो जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है ना आखिर। वो सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, और सम्यक ज्ञान है ही। तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा और केवल ज्ञान में और उसमें एक जाति है, वो कहते हैं सम्यक ज्ञान नाम की जाति है। मिथ्या ज्ञान उसे निम्न नहीं कहते। जो दुनिया को लग रहा है पागलपन लगता है, 2 2 5 कह रहा है और उसका भी ज्ञान मिथ्या नहीं है, और ये बात मिथ्या नहीं है क्या है? और वो बेचारा 2 2 4 कह रहा है मिथ्या दृष्टि, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कि भाई तुम समझते ही नहीं हो कि ये ज्ञान सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का जो निर्णय है वो लौकिक सच्चाई और झूठाई से नहीं होता, वो आत्मा के प्रति, देह के प्रति जिसमें उसका सच्चा भेद विज्ञान है उसके आधार पर ही होता है। क्यों? जैसे कहते हैं कि सूरज है, उगता है ना, अभी बादल हो जाए बहुत ज़्यादा तो भी जो हमें दिनों रात का भेद दिखाई देता है ना, हमें एक किताब हम पढ़ सकते हैं ना उसमें, तो वो सूरज का ही प्रकाश है। कहने वो सूरज तो दिख नहीं रहा, नहीं दिखे। अभी आप तलघर में चले जाओ और घोर अंधेरा हो, वहाँ पढ़ने के लिए आपको लाइट जलानी पड़े, यानी इतना भी उजेला नहीं हो, तो भी आपको पता चलता है कि नहीं कि अभी दिन है। ये दिन है का पता लगता है कि नहीं लगता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ सूरज का प्रकाश वहां पहुंचा है। तो वो सूरज के ही प्रकाश का ही अंश है ना। तो ऐसे ही वो कहते हैं वो केवल ज्ञान का अंश है। वो सम्यकपना जो है वो केवल ज्ञान का अंश है। जो ज्ञान मति श्रुत रूप होकर प्रवर्तता वह ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा जाति एक है। अब एक वाक्य के बारे में भी बहुत चर्चा चलती है कि वही बढ़ता जाता है कि उसका तो अभाव होता है, जब मति ज्ञान का अभाव होता है तब केवल ज्ञान होता है। और एक एक बढ़ता बढ़ता क्या, जो ये हमारी पर्याय थी ना अभी की, और अगले समय की मति ज्ञान की पर्याय हुई, तो वो इसका अभाव करती हुई प्रकट हुई है कि इसी में बढ़ गया है, मतलब इसका अभाव करती हुई प्रकट हुई है। दो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि हम ऐसा भी कहते हैं कि देखो वही बढ़ गई, वही बढ़ रही, वही बढ़ रही, वही बढ़ रही, वही बढ़ते बढ़ते मन पर ज्ञान हो गया, फलाना हो गया, फिर केवल ज्ञान हो गया। तो एक ज्ञान सम्यक ज्ञान की जाति की अपेक्षा से उसको उसी को बढ़ना बोलते हैं। और उसी को ये भी कहते हैं कि वो तो उसका अभाव करती हुई प्रकट होती है। पूर्व पर्याय का अभाव करती हुई उत्तर पर्याय प्रकट होती है, और उनमें अत्यंता भाव नहीं है, लेकिन प्राग भाव तो है, प्रध्वंसा भाव तो है। तथा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार के प्रवर्तते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कषायादिक रूप, पूजा दान शास्त्रादिक रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प जानना। अब वो कहते हैं दो तरह के परिणाम हो ज्ञान के, सविकल्प और निर्विकल्प। अब उनमें ये जो विषय कषायादिक और पूजा और दान आदिक और शास्त्र का अभ्यास, तीन भेद डाले, तीन तरह की किया, तीन तरह की चीजें पढ़ी कि चाहे वो विषय कषाय के सेवन रूप परिणाम हो, और चाहे वो पूजा यानी शुभ, ये अशुभ भाव और ये शुभ भाव, और शास्त्र का अध्ययन भी शुभ ही भाव है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान का साधक होने से उनको अलग दिया। स्वाध्याय को तब में किया
अभी तत्वासूत्र को पढ़ो तो कभी कभी बहुत माथा गड़बड़ होता है कि वहाँ पर ध्यान का उसका प्रकरण चल रहा है और ध्यान में फिर भी सब स्वाध्याय की भी बातें बता रहे हैं। उस स्वाध्याय को तब भी कह रहे हैं और उसमें पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना, तो फिर ये तप है ना, तो अपन तप कर रहे हैं ना है? लेकिन आज तक किसी पंडित ने जो पढ़ाने, अभी आज के छोड़ दो, मतलब गुरुदेव के प्रताप से जितना तत्व ज्ञान हो गया है तो वे अपने को कभी तपस्वी मानते थे। जब वे पढ़ाते थे जैन शास्त्रों को भी, और जैन शास्त्रों की जिनने टीका भी लिखी है, मैं किसी विद्वानों के नाम नहीं लेता हूँ, तो उसके कारण वे अपने को सम्यदृष्टि मानते थे क्या हैं? लेकिन वो पंडित जी कहते हैं सम्यकपना हो गया ना, और वो श्रद्धा गुण में आया है अंतर, और उसकी वजह से ज्ञान में सम्यकपना कहा जाता है और चारित्र में कहा जाता है, और उसको वहाँ केवल ज्ञान का अंश कहते हैं। और ये जब वे समझाते हैं तो पूर्व पर्याय का अभाव, ये भी एक पराग भाव समझाएंगे तो यही समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे कि वो उन दोनों में होता ही नहीं है। देखो एक वाक्य आ गया फिर उसमें समय सार की संवर अधिकार की टीका में, मूल में तो नहीं है कि उनका उसमें प्रदेश भेद, इतना आ गया ना अरे ऐसे कथन तो जिनमानी वो 7वां द्रव्य है, वो 10वां तत्व है, ऐसे आए ना, तो ऐसा ही ये है बस। उनके बारे में हमको कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 7 तत्व मानने लग गए हों, कि हम 7 द्रव्य मानने लग गए हों, है ना, कि वो भेद विज्ञान को सिखाने के लिए किया है। अभी यहीं तो मैं देख रहा था, अभी चर्चा में खूब बहस हो रही थी, कोई शिविर की बात नहीं सुन रहा था, तो सीधी स्पष्ट है कि वो प्रदेश भेद तो नहीं है। प्रदेश में चारों हो ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जिनमें चारों अलग हों उन्हें अत्यंता भाव कहते हैं, है ना। और उनका वो प्रदेशों, तो इसलिए उन्हें प्रदेश अत्यंत अभाव बताने के लिए प्रदेश भेद कहना पड़ा। मैंने एक वाक्य बोला था उसके बीच में ही कि अत्यंताभाव नहीं है, अत्यंत अभाव है, ध्यान है? अत्यंत अभाव एक सामान्य कथन है, और अत्यंत अभाव वो शाब्दिक है, तो अत्यंत अभाव को अत्यंत अभाव कह दिया है, समझे ना। तो अब वो वास्तविक निश्चय से क्या है, तो वो उसमें लगा निश्चय से अत्यंत प्रदेश भेद है, तो निश्चय भी तो 4 तरह का है ना अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय है, तो वो अत्यंत, वो वास्तव में हमको तो इतना कन्फ्यूजन खड़ा नहीं करना चाहिए। हमको कहना चाहिए कि वास्तव में तो वो प्रदेश भेद उसमें नहीं है, लेकिन राग से हमारा एकत्व बुद्धि जैसे टूटे, इसके लिए उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। इससे ज़्यादा कोई प्रयोजन उसमें नहीं है। जब तत्व की व्यवस्था की बात आएगी तब जो उसकी पर्याय है, तो पर्याय में और द्रव्य में अत्यंताभाव होता ही नहीं है, या तो पराग भाव होगा या प्रध्वंसा भाव होगा, और अन्योन्य भाव तो पुद्गल पे घटित होता है। जीव पे क्यों नहीं घटित होता? अरे पुद्गल की 2 द्रव्य की पर्यायें मिलती हैं, स्कंद बनता है ना, लेकिन 2 जीव द्रव्य मिले तो उनकी पर्याय मिलती ही नहीं। मेरी वो तुम्हारी पर्याय मिल सकती है, कभी कोई उसका बनता है स्कंद, इसलिए वो अकेला पुद्गल पे घटित होती है, जीव पे घटित नहीं होती है, मतलब और द्रव्यों पे घटित नहीं होती है, और द्रव्यों से तो मतलब ही नहीं है, जीव ही पे रहता है, तो वे भी नहीं मिलते। 2 वो है ना काल द्रव्य, तो 2 भी वे नहीं मिलते हैं। धर्म द्रव्य तो एक ही है, अधर्म एक ही है, आकाश एक ही है, तो इसलिए अकेले पुद्गल पे घटित होती है। वो इसलिए है क्योंकि उनमें स्कंद जब मिलते हैं तो 2 में 1 हो जाते हैं, ऐसा। लेकिन जीवों में तो ऐसा होता ही नहीं है। कितना ही राग परिणाम, कितना ही हम वो अपनापन कर ले, फिर भी एक दूसरे का पाप तो दूसरे को लगता नहीं है। तो निश्चित रूप से वो बात ऐसी नहीं है। कहाँ चल रहा है अपन? तथा सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर 2 प्रकार के प्रवर्ते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कषायादिक रूप, पूजा दान और शास्त्रापार्थ रूप प्रवर्तता है,
उन्हें सविकल्प जानना। अब ये तो शास्त्राभ्यास रूप तक ही लिया है, अब अनुभव में वही ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है। अनुभव में निर्विकल्प हो जाता है माने क्या, कोई विकल्प नहीं रहता है। तो देखो विकल्प शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, एक रागात्मक विकल्प, और राग में मिथ्यात्व भी शामिल होता है, और एक ज्ञानात्मक विकल्प। तो ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक है, साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। तो वो स्वभाव कहाँ जाएगा। तो हम जब वो लोग उसी को भी समझने लगते हैं, उसको भी समझने लगते हैं कि इस विकल्प का भी अभाव हो जाएगा। अरे केवल ज्ञान निर्विकल्प है कि नहीं है, केवल ज्ञान निर्विकल्प है, और उस केवल ज्ञान में जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न ज्ञान में आते कि नहीं आते। तो इनके भेद को जाना उसने, तो वो ज्ञान भेद विकल्पात्मक हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो मेरे मतलब अनुभव में भी वो तो सभी प्रकार के विकल्पों का, ज्ञान का जो स्वभाव विकल्पात्मक है उसका भी निषेध कर देते हैं। उसका निषेध नहीं है, वो भिन्न भिन्न तो जानेगा ही, देह में भिन्न हूँ और देह में भिन्न हूँ, ऐसा विकल्प खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज्ञान थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब विकल्प खत्म हो जाएगा और ज्ञान खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं होगा का मतलब क्या। विकल्प उठता है तो राग होता है, फिर वो आत्मा की स्थिरता नहीं रह पाती है, और विकल्प नहीं उठे तो ज्ञान तो रहता ही है। जो ज्ञान हो गया, क्षयोपशम ज्ञान हो गया, वो ज्ञान तो उसमें रहेगा ना, ज्ञान कहाँ जाएगा। अभी ये समझाना बहुत कठिन है लोगों को कि ज्ञान रहता है और विकल्प का निषेध हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप विकल्पात्मक है, ये उसकी समझ में नहीं आता। और रागात्मक विकल्प का निषेध है, और राग को ही वो बहुत स्थूल समझता है। एक ज्ञान है, ये दर्शन है, ये भी राग है। वो कहते इसमें क्या राग हो गया, इसमें क्या राग हो गया है। वो विकल्पात्मक जो स्वरूप है रागी का, वो रागात्मक है, और जो ज्ञान का विकल्पात्मक स्वरूप है वो अलग है। यहाँ प्रश्न है कि शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए। वो कहते हैं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। अब तो चक्रवर्ती का लेते तो अशुभ भाव रूप, और चक्रवर्ती का क्यों, तीर्थंकर का लो ना। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, और वो भी 83 लाख पूर्व में उनने दीक्षा ली थी। 83 लाख पूर्व में ली थी ना। तो 83 लाख पूर्व तक उनके परिणमन में और भरत चक्रवर्ती के परिणमन में क्या फर्क था। वो चक्रवर्ती होने से क्या अलग से पाप हो गया। वो खाना पीना उठना बैठना भोगना, अरे 2 शादी करना और 2 लाख करना, इनमें क्या फर्क है, हैं? है क्या नहीं, मतलब यहाँ कहाँ फर्क है। तो इसलिए कहते हैं, अपन कहते हैं ना कि भाई ये बड़े लोग पुरुषार्थी लोग होते हैं ना, ये इनके अनुभव होते हैं, सीधे महामृत होते हैं। अब पार्श्वनाथ की पूजा में एक जगह ऐसा लिख दिया कि भाई जब अष्टम वर्ष कुमार हरे अनुवृत्त महासुखकार, कोई शास्त्र का आधार नहीं है। वृंदावन कवि ने लिख दिया, वो 20पंथी कवि था। अब मैं उसके संबंध में कोई शंका नहीं करना चाहता हूँ, और बस वो हमारे माथे पर चढ़ के बोलने लग गया कि अनुवृत्त। अरे भाई वो कैसे लेगा अनुवृत्त, वो क्या करेगा। 96,000 पत्नियां हैं, तो 96,000 में कितनी रखेगा, हैं? अरे मैं कह 2 पत्नियां हों तो भी वो ये नहीं कह सकता एक को छोड़ दी और एक रखी। छोड़ेगा तो 2 ही को, और या नहीं छूटेगा। क्यों, आप समझ में आई ना आपकी में। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो भी ऐसा होगा ना, वो उसके अनुवृत्त बनते ही नहीं ना, व्यवहार से नहीं बनते हैं, और निश्चय से वो उग्र पुरुषार्थी होता है। यदि उसको तीव्र आएगा तो वो सब राग तोड़ के पूर्ण वितरागी हो जाएगा। ये तो किस्तों में चुकाना कौन, गरीब आदमी होता है ना, वो किस्तों में चुकाता है। ये करोड़पतियों से कहते हैं कि आप वितरा विज्ञान के ग्राहक बन जाओ और 500 रुपया दे दो, 5 साल में दे देना। वो 100 क्या आप 5 लाख रुपया दे दो और 1-1 लाख रुपया दे देना। वो कहता है मुझे तो ये कहाँ डालूं, इसकी चिंता है।
तुम 5 लाख की जगह 10 लाख ले जाओ और मेरे जमा रखना, मेरा नाम नहीं लेना। किस्त, वो किस्त क्यों बांधे हैं? किस्त तो वो बांधता है कि जिसको जरूरत तो बहुत है और वास्तव में पैसा अभी नहीं है, तो वो कहता है कि मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन मुझे तो भीतरा विज्ञान चाहिए, तो मेरे पास आप भेजना शुरू कर देना। तो ऐसे उनके नहीं होता है, आप समझे ना। तो वो तो वस्तु का स्वरूप है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, ख्याल में है ना। वस्तु का स्वरूप है। वो आता कि साहब उनको वो सूतक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता साहब उनको सूतक? हमें क्यों लगता है? अरे भाई 96,000 पत्नियाँ, इतने बेटे हैं, रोजाना 1-2 बच्चे पैदा होना, 2 मरना, 2-4 लोग मरना होता ही रहता होगा ना। तो वो तो एक दिन भी नहीं मिले उसे मंदिर जाने को समय ही नहीं मिले हैं, इसलिए उसके नहीं होते। इसलिए दूसरी बात ये भी है कि उसका राग ऐसा नहीं हो पा, इतने में होए तो कैसे राग होगा? हजारों लोग हैं, आप समझे ना। 200 विद्यार्थी हैं, अब 1000 हो गए, तो मैं उनके नाम नहीं जानता, ये हो सकता है। राग हो गए तो भी नहीं नाम जानता हूँ। लेकिन घर में 2 बच्चे हैं और फिर भी कोई कहेगा तुम उनके, मैं नाम उसके नाम नहीं जानता हूँ, इतना स्थूल बुद्धि हूँ, तो कोई नहीं मानेगा। आप समझ रहे ना। तो ऐसे 96,000, तो उसकी वहाँ व्यवस्था बन नहीं सकती। हम उसको लेकर के इतना हो हल्ला करते हैं, इसमें क्या स्थिति है? तो ये हमको वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए, तभी हमारी बात क्लियर होगी। अब देखिए, ये मैंने कहा था कि 2 दिन भी निकल सकते हैं जहाँ अनुभव शब्द भी न आए। अभी तक इसमें अनुभव शब्द नहीं आया, और वे अनुभव के समझाने के लिए भी समझ लो कि अनुभव का स्वरूप समझना हो तो उसके पहले इतनी भूमिका चाहिए, ऐसा पंडित जी समझते हैं। और पंडित जी की तो बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि वो वहाँ मुल्तान में बैठे, ये यहाँ बैठे, शक्ल देखी नहीं कभी, नाम सुना नहीं, जानते नहीं उनकी कैसी स्थिति है, तो उनको लिखे हैं तो फिर सभी शुरू से ही बात बतानी पड़ेगी ना। वो सीधी बात नहीं कर सकते। तुम मेरे से बात करो तो मैं सीधी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इतना समझते हो, इसलिए आगे बात करूँ। लेकिन यदि मैं अभी, आप इस पर बुलवाते हो ना, क्या ये इंटरनेट पे, इस पर, और सारा देश सुन रहा, अमेरिका वाले भी सुन रहे हैं, तो फिर मुझको हर बात को वहाँ आरंभ से ही आरंभ करनी पड़ेगी। क्या? अब जो एक मुमुक्षु है एकदम, वो सीधा समझता है कि आज डॉक्टर साहब का प्रवचन होगा तो बिल्कुल अनुभव बता देंगे और मैं कल से अनुभवी हो जाऊंगा उनके देख। ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु के स्वरूप को हमें उसकी विधि से ही समझना पड़ेगा और उस विधि से ही समझा जाएगा। अभी की बात समाप्त करता हूँ। बाकी